कि हम लोग जो बात करेंगे वो हम करेंगे टेम्परेचर के बारे में। अभी थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर का बहुत अहम रोल है, बहुत। अब थर्मोमेट्री का मतलब ये है कि हमारा टेम्परेचर किस किस चीज़ में हम लोग टेम्परेचर नापते हैं। जो हम लोग अपने 12th लेवल तक जो हम टेम्परेचर नापते हैं वो या तो हम टेम्परेचर नापते हैं केल्विन में, या फिर नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, या फिर हम नापते हैं किसमें, फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन 3 चीज़ों में हम लोग अपने टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं या टेम्परेचर को नापते हैं। ठीक, एक बार बताओ, जो तुम बुखार नापने जाते हो, ठीक है, आप दोनों बताओ, बुखार कभी नपाया है? बुखार जब नापते हैं तो वो जो टेम्परेचर दिखाता है वो किस में दिखाता है? इन तीनों में से बताओ। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिखाता है? डिग्री सेंटीग्रेड में कितना दिखाता है? कि लास्ट ईयर जब तुमने टेम्परेचर लास्ट टाइम नपाया था तो कितना था? नहीं देखा, कितना था बताओ लो। कितना होता है? 96-97। तो 96-97 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर। पानी बोल जाता है 100 पे। फ़ारेनहाइट में होता है। किस में होता है वो? ध्यान रखा हमेशा, किस में होता है? फ़ारेनहाइट में। तो अगर मैं चेंजमेंट की बात आए, चेंजमेंट का मतलब है कि मैं जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूँ, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करूँ, तो कैसे होता है? याद रखना, K-273/100 बराबर डिग्री सेंटीग्रेड -0/100 बराबर F-32/180। सही है, ये तुमको याद करना है। ये फार्मूला याद करोगे तो तुम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर पाओगे या फिर चेंज कर पाओगे। सही है। कैसे सर जी, अब कैसे चेंज होता है? जैसे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा कि मान लो कोई भी टेम्परेचर है वो तुम्हें 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड को तुम्हें चेंज करना है, किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में। ठीक है, कितना फ़ारेनहाइट में होगा? तो अगर देखो, मैं डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है, कन्वर्ट किस में करना है? फ़ारेनहाइट में। तो सिर्फ ये वाले दो ले लिए, ये वाले दो ले लिए। तो देखो C 0 से मतलब नहीं, नीचे क्या आया? 100 F-32/180। 0 से 0 गया, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 2 नेम 18, यही तो हो जाएगा। गुणा करो तिरछी, 9 की C से 9C, 5C माइनस 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 3 15 और 1 16, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। तो अब चाहे तो तुम ऐसे ही रहने दो, चाहे तो तुम और कन्वर्ट करना चाहो तो और भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 9 गुणा 25, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 160 बराबर 5F। देखो 25 नेमा कितने होते हैं? 25 नेमा 225, 225 प्लस 160 बराबर 5F। तो F की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर जोड़ो, 5 और 6 2 8 और 1 3/5, 5 से काटा, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, कितने बचे? 5 तियाँ 5 सत्ते 35, 36 37 38, फिर से 5 सत्ते 35। कितने फ़ारेनहाइट आया? अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? 77 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तुम अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो नीचे यहाँ पर 0 0 0 कट गया, कट गया सर जी। 2 से काटो, 2 पंजे 2 नेम 18, कट गया, ऐसे तो कटा। तो क्या आ गया? K-273/5 C/5 F-32/9। बात समझ में आई? F-32/9। तो तुम इस चीज़ को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये याद करने में ज़्यादा सही रहता है। दूसरी चीज़ देखो, ये आया कैसे है? अपन को तो यही समझ नहीं आया सर, ये आया कैसे है? देखो कोई भी तुम पैमाना लो, कोई भी जिसका तुम टेम्परेचर नापते हैं हम लोग। अब वो मत ले लेना, आजकल वो वाला पैमाना आ रहा है, बंदूक वाला देखा है?
हैं। वो कोरोना वायरस में जगह जगह पुलिस वाले खड़े हो जाते थे, लेके ऐसे बंदूक तान दी, ठीक है, ऐसे बंदूक तान देते थे और बता देते देखो इतना टेम्परेचर है ना, वो बटन दबाते थे, आ जाता था इतना टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो वाला नहीं, और वो वाला भी नहीं, आजकल डिजिटल आ रहा है, उसमें लिखा हुआ आ जाता है इतना हो गया, ठीक है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। पहले के ज़माने में क्या होते थे, जो पहले के शीशे के होते थे लंबे लंबे, ध्यान, वो तो अभी भी हैं, कुछ डॉक्टरों के पास तो अभी भी हैं, लंबे लंबे होते थे, फिर वो तुम अपने मुंह में रखते थे, फिर थोड़ी देर बाद वो निकाल के ऐसे देखते थे, तो उन्हें पता चलता था अच्छा इतना टेम्परेचर है। हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, उसकी बात अगर हम कहें, देखो कोई भी अगर तुम फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर उठाना, फ़ारेनहाइट का जो थर्मामीटर होगा वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा रहेगा ऐसे, और कुछ ऐसे होता था ना, ऐसे तो होता था, ठीक है, इस टाइप से कुछ होता था। उसमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो देख लेना कभी तुम, क्या होगा, 32। सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, 32, और सबसे जो ऊपरी पॉइंट होगा वो होगा 212, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट 32, हाईएस्ट पॉइंट 212, और जो ये खाने में होगा 32, 33, 34, 35, 36, 37 ऐसे खाने में होगा, ठीक है। और यहाँ जो टोटल नंबर खाने होंगे, टोटल खाने कितने होंगे सर, 180। अरे इसमें से तुम ये घटा दो, कितने आएंगे, 180, बात समझ में आ रही है। तो हम लोग टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले ये किसका था, फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट लिख दिया। लोएस्ट कितना है, 32, तो 32 लिख दिया। यहाँ पर हाईएस्ट और लोएस्ट में अंतर कितना है, तो 180 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही कभी भी तुम डिग्री सेंटीग्रेड वाला पैमाना देखना, ये तो फ़ारेनहाइट वाला हो गया, अगर डिग्री सेंटीग्रेड वाला थर्मामीटर देखोगे तो उसमें भी वो भी दोनों दिखने में तो कतई सेम ही होते थे, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, लोएस्ट होता है 0, ठीक है, और हाईएस्ट कितना होता है, 100, हाईएस्ट कितना होगा, 100, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 100 होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो ये कौन सा है बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री, तो डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लोएस्ट क्या है, 0, हाई, और इन दोनों में अंतर कितना है, 100, 100 का अंतर है, 100 लिख दिया। ऐसे ही तुम्हारे केल्विन में होता है, केल्विन में लोएस्ट कितना होता है, 273, और हाईएस्ट कितना होता है, लोएस्ट होता है 273, हाईएस्ट कितना होता है 373, अंतर कितने का हो गया, 100 का अंतर हो गया, ठीक है। तो केल्विन, के का मतलब केल्विन, तो केल्विन -273 बटे अंतर कितना है 100, तो यहाँ पर अंतर कितना आ गया, 100 का अंतर आ गया। ऐसे हम लोग इसको, अब जैसे मान लो अगर सर मैं केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड लूँ, बहुत जगह यूज़ होगा पूरे थर्मोडायनामिक्स में, यही बहुत जगह यूज़ होता है। कैसे सर, अगर मैं केल्विन और और डिग्री सेंटीग्रेड लूँ, सर केल्विन का क्या था, देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो K - 273 बटे 100, डिग्री सेंटीग्रेड -0 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। तो अगर मैं केल्विन को लिखूँगा तो C और उधर क्या जोड़ दोगे भाई, प्लस में पहुंच जाएगा। अब जैसे मान लो कहीं तुम्हें 27 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, क्या लिखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड 27 दिया है, केल्विन में बदलना है तो उसमें क्या जोड़ दो, 273। वैसे तो 273.15 जोड़ा जाता है, ठीक है, तुम 273 जोड़ दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। और एक और बात, जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है आज तक जो साइंटिस्टों ने मेजर किया है, जो बात करी है, जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है वो है 0 केल्विन, 0। अब बताओ अगर 0 केल्विन लिख दूंगा और उसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करूं तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ C हो गया, इसे जब इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -273 डिग्री, यानी कि 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पता है कितना ठंडा हो गया, बहुत ठंडा। बर्फ कितने पर जमता है, बर्फ 0 डिग्री नहीं, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना स्टार्ट होता है, जमता नहीं है, सही है।
बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना स्टार्ट करता है और बर्फ पिघलना कब स्टार्ट करता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ जाएगा? नीचे, तो बर्फ तुम्हारा पिघलना जमना स्टार्ट हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर कभी भी क्वेश्चन आए बर्फ कितने पर जमता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं जमता है, 0 से जब स्टार्ट होता है जमना स्टार्ट। में कहा गया है द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज राइज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो गया। ठीक है, कोई आयरन पीस था, उसका टेम्परेचर पहले 30 से कितना हो गया? 90। व्हाट इज द चेंज इन इट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल? अब यहाँ पर चेंज पूछा है, क्या पूछा है? चेंज। हम लोग देखो एक फार्मूला याद रखना, चेंज का फार्मूला क्या होता है? तो डेल्टा के बराबर डेल्टा सी। डेल्टा के मतलब चेंज इन केल्विन टेम्परेचर, डेल्टा सी मतलब चेंज इन सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बराबर 5/9 डेल्टा एफ। ठीक है, जैसे अभी मैंने याद किया था क्या? के माइनस 273/100, सी माइनस 0/100, एफ माइनस 32/180। ऐसे ही यहाँ याद करना है चेंज इन केल्विन, डेल्टा के बराबर डेल्टा सी 5/9 डेल्टा एफ, ये याद करना है। अब देखो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हुआ है। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंज हुआ है? क्या 60 डिग्री चेंज हुआ है? अरे 30 से क्या हो गया? 90। तो डेल्टा सी की वैल्यू सर कितनी आई मेरी? 60 डिग्री। अगर डेल्टा सी की 60 वैल्यू आई और तुमसे कहा गया है चेंज टेम्परेचर किस में पूछ रहा है? फ़ारेनहाइट में, तो इसको और इसको रखो, तो यहाँ तो हो गया 60, यहाँ हो गया 5/9 इंटू डेल्टा एफ, यही तो हो गया सर। 5 से काटा कितना आया? 12, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 12 की 9 से मल्टीप्लाई करो, 12 नेमा 108, तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज हो जाएगा? 108। और देखो जितना डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होता है उतना ही किस में चेंज होता है? केल्विन में। तो केल्विन में कितना चेंज होगा सर? 60 डिग्री चेंज होगा, 60 डिग्री चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ लो, मैंने कहा कि मुझे मान लो मुझे 80 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पता है, उसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम? बोलो। C इजकल टू, मैंने अब चेंज नहीं बोला है, वही क्वेश्चन, बस यही दिक्कत है, मैंने ये नहीं बोला चेंज हुआ है, मैंने ये बोला है तुमसे कितना है? 80 फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो फार्मूला कौन सा लगाओगे? C/100 बराबर F माइनस 32/, हाँ समझ में आ रही है? तो यहाँ पर F की जगह कितना रखोगे? 80, और क्या निकालोगे? डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये निकालोगे। अगर मैं तुमसे कहूँ कि फ़ारेनहाइट में जो चेंज हुआ है, अब कहा है चेंज इन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री से वो चेंज जो फ़ारेनहाइट में हुआ है वो 30 हुआ है, 30 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंज होगा? तो चेंज की जगह ये लगाओगे। ये फार्मूला सिर्फ किसका है? चेंज के लिए है, अगर चेंज होता है तब। ठीक है, तो क्या किया, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। उसने कहा एक फॉल्टी स्केल है, कोई मेरे पास ऐसा थर्मोमीटर है जो ख़राब है, उसने कहा इसकी जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कितना दिखा रहा है? 5, हाईएस्ट कितना दिखा रहा है? 95, तो अंतर कितने का आया? 90 का। इसने कहा द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाई द, इस अब फिर मैंने उससे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापा, उससे मैंने किसी बॉडी का टेम्परेचर, कोई एक थर्मोमीटर था वो ख़राब था, ठीक है, मैंने कहा लोएस्ट 5 लिखा है, हाईएस्ट 95 लिखा है, मैंने कोई बॉडी का टेम्परेचर नापा तो वो कितना दिखाया? 59, कितना दिखाया? तो मैंने कहा जो उस बॉडी का करेक्ट टेम्परेचर है वो सेल्सियस में क्या होगा? किसमें पूछ लिया? सेल्सियस में। अब तुम बताओ सर सेल्सियस के लिए क्या होता था? C-0/, अरे यही तो होता था। ये क्या है? फॉल्टी है। तो हमें क्या मतलब फॉल्टी से? हमें किससे मतलब होता है बेटा? हमें मतलब होता है कि कितना टेम्परेचर दिखा रहा है। मान लो फॉल्टी है, फॉल्टी का मतलब कुछ मान लो x है, x दिखाता है, x स्केल है, माइनस क्या होती थी? लोअर, माइनस क्या होता था? लोअर, ठीक है। अच्छा लोअर कितना है? 5, अपॉन क्या होता था?
अंतर, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है? 90। कितना है? अरे तुम यहाँ देखो, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस लोअर अपॉन दोनों का अंतर 100 होता है, 100 होता है। ऐसे ही मानो कोई टेम्परेचर है x, लोअर 5, दोनों का अंतर 90 है। अब सर डिग्री सेंटीग्रेड में कह रहा है तो C/x कितना दिखा रहा है? x बोलो 59 माइनस 5, अरे 59 तो दिखा रहा है, अपॉन 90, 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 0 से 0 यहाँ पर गया तो कितना बचा बच्चों बताओ? 54। कितना बचा? 54 बटे और C/10, तो C की वैल्यू कितनी आई? 540, अरे इतनी मल्टीप्लाई हुई, अपॉन 9, 540 को भाग करो, हाँ 9 3 27, 9 7 9 6 54, कितना आया? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना जो दिखा रहा है 59, लेकिन रियल में है कितना? वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तुम मुझे एक बताओ, मैंने कहा तुम्हारे लिए मान लो एक तुम जंगल में गए, तुम्हें टेम्परेचर नापना है, तुम्हें एक थर्मोमीटर मिल गया वहाँ पर। वो थर्मामीटर बेचारा इतना पुराना था कि उसकी रीडिंग मिट गई, उसकी रीडिंग मिट गई, रीडिंग खत्म हो गई, ठीक है, रीडिंग खत्म हो गई। अब क्या करोगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले कोई डंडी से मान लो तुम्हें कोई थर्मामीटर मिला, उस थर्मामीटर का तुमने लोएस्ट पॉइंट लिया और क्या लिया? लोएस्ट पॉइंट पर जो तुम्हारी इच्छा करी, तुम्हारे दिमाग में उस समय 10 आया तो तुमने 10 लिख दिया, ठीक है। अब उसमें बराबर खाने कर दिए, बराबर खाने किए, कतई बराबर। तुमने मानो यहाँ 10 लिखिया और यहाँ तुमने मानो कितना लिखा? 30 लिखा, ठीक है। तुमने उस थर्मोमीटर को उठा के, जैसे तुम्हें पानी का टेम्परेचर नापना है, तुमने पानी में डाल दिया, तो यहाँ से ऐसे एक लकीर उठती थी लाल थर्मोमीटर में। मान लो वो लकीर यहाँ तक पहुँची, तुमने गिन लिया 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना गिन लिया? 18, ठीक है। अगले भी है, या लो यहाँ पर 22 मान लो, 18 19 20 21 22, लो यहाँ 23 मान लो। अब ठीक है, लकीर कहाँ तक गई? उस पर 18 तक गई। अब तुम्हें बताना है कि रियल में उसका टेम्परेचर कितना है, तो क्या करोगे? अगर डिग्री सेंटीग्रेड में नापना है तो C/100 बराबर कितने पर रुका जाके? 18। लोएस्ट कितना है? 10। दोनों का अंतर कितना है? 13। सही है। उठा के C की वैल्यू निकाल लोगे, इतना टेम्परेचर, सही है। तो ऐसे तुम लोग, अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसी टाइप से अगर बेटा मान लो वो यहाँ सेल्सियस में ना कह के तुमसे केल्विन में पूछता, किस में पूछता, तो यहाँ पर क्या ये C लगाता मैं? नहीं, क्या लगाता? K लगाता, और K की संख्या लगाता 73/100, 200, हाँ K - 273/100। फ़ारेनहाइट में पूछता तो F - 32/180, और ये इधर ही रहता, ये ऐसे ही रहता भाई। जितना दिखा रहा है वो लोएस्ट पॉइंट अपॉन दोनों का अंतर, ठीक है। ये कोई फॉल्टी स्केल देगा तो फॉल्टी स्केल से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फॉल्टी स्केल से ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ये उतारो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि थर्मोमीटर कैसे बनाते हैं हम लोग। मरकरी क्या होता है बेटा? Hg, ठीक है। मरकरी देखा है? कहाँ देखा है बताओ? थर्मोमीटर टूट गया, हाँ थर्मोमीटर में मरकरी होती है, ठीक है। वो ग्लास का थर्मोमीटर होता है, वो मरकरी ही होती है उसमें, ठीक है। अब देखो जरा सोचो, अगर मुझे मरकरी थर्मोमीटर है जो हम डिग्री सेंटीग्रेड में यूज़ करते हैं, वो मरकरी थर्मोमीटर है। वो क्या है? मरकरी थर्मोमीटर। तो मैंने कहा मरकरी थर्मोमीटर में हम लोग टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं? मरकरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं? तो टेम्परेचर जो मेज़र करते हैं, मान लो T है, T को अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले भाई एक मैंने ऐसे थर्मोमीटर लिया है सर, ऐसे थर्मोमीटर लिया है, ठीक है सर, थर्मोमीटर ले लिया। उसका सबसे पहले मैं जो मरकरी होगी, मरकरी की बेटा देखो एक ऐसे लाइन बनी हुई होती थी। अरे डॉक्टर देख के कैसे बताता था? वो ऐसे बताता था, एक ऐसे ये खाना सा होता था लाइन, इसके अंदर, और इसमें क्या होता था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था वैसे वैसे मरकरी कहाँ जाती थी?
ऊपर, और मान लो मरकरी यहाँ तक गई है तो यहाँ पर एक नंबर होता था, उस नंबर को देख के बता देता था कि तुम्हारा टेम्परेचर इतना है, छुट्टी। यही तो करता था डॉक्टर, ठीक है। अब जरा सोचो सर, इसका मतलब है टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो मरकरी की लेंथ भी, मरकरी में जो कॉलम है उस कॉलम की लेंथ भी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर हम लोग कैसे नापते हैं? एक तो कॉलम की लेंथ कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बटे कॉलम की लेंथ कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माइनस कॉलम की लेंथ अपॉन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यहाँ पर क्या? यहाँ पर लेंथ कितने डिग्री पर? T डिग्री पर, T डिग्री पर। सर कैसे हम नापते हैं, कैसे काम करेंगे? देखो ऐसे काम करते हैं, सबसे पहले हम उस थर्मोमीटर को ले गए, उस कॉलम को या थर्मोमीटर को ले गए, उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितनी लेंथ आई वो L0 लिख दिया। फिर इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। 100 पर जो लेंथ आई, भाई 100 पर तो लेंथ ऊपर आएगी ना, ठीक है, तो वो लेंथ को नोट किया, तो L100 माइनस L0 और L0। फिर मुझे जिस भी बॉडी का टेम्परेचर नापना है, जिस भी बॉडी का टेम्परेचर नापना है उस बॉडी पर मैंने रखा, तो मान लो उसने लेंथ कुछ यहाँ दिखाई, ठीक है, तो जितनी ये लेंथ है उस लेंथ में से L0 वाली घटाया अपॉन L100 माइनस L0, तो इनटू 100, ध्यान रखना, इनटू 100, सही है। तो हमें जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में। किस में टेम्परेचर आएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में। ये तो तुम्हारा मरकरी थर्मोमीटर हो गया। अगर मैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करूं, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अगर मैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करूं, हम लोग जानते हैं सर प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने पर, लेकिन किसका? मेटल का, धातु का। किसका? अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है। ये बात बहुत है, पिछली बार भी क्वेश्चन इसी पर बना था, क्या कि कोई भी धातु, धातु मतलब मेटल, मेटल मतलब कॉपर, आयरन, ठीक है, ये सब क्या है? मेटल है। इनका अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर ले लूँ, जैसे जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, 12th में बहुत पढ़ के आए हम लोग इस चीज़ को, ठीक है, तो इसमें जब तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, उल्टा होता है। मैंने बहुत बार लिखवाया है। अब देखो सर, हम इसका टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो टेम्परेचर हमको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजरमेंट करना है, तो सबसे पहले सर रेजिस्टेंस कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कब? अपॉन रेजिस्टेंस कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस रेजिस्टेंस इनटू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जिस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर मुझे ज्ञात करना है जिस भी बॉडी का, उस बॉडी पर रेजिस्टेंस, ठीक, गुणा 100, गुणा 100। सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कोई रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, तुम उस प्रतिरोध को 0 केल्विन पर ले गए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उस रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा ना, वो प्रतिरोध यहाँ लिख दिया। फिर इसे 100 पर ले गए, उसका प्रतिरोध क्या होगा? 100 पर बढ़ेगा, वो यहाँ लिख दिया। अब मान लो मुझे एक बाथ टब है, कोई पानी का टब है जिसमें नहाते हैं लोग, उसका मुझे टेम्परेचर निकालना है, तो उसे उठा के पानी में डाल दिया, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर फिर कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस का? अरे वही तो हो जाएगा जो बाथ टब का था, ठीक है, वो रेजिस्टेंस तुमने यहाँ लिख दिया, तो गुणा 100 कर दिया, तो तुम्हें क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा बन जाएगा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये कौन सा है? मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है। उतारो इसे, ताकि इससे क्वेश्चन। एक बात जरा सोचो, हम लोग अगर किसी भी मेटल को, जैसे तुमने देखा होगा जो लोग लोहे का कोई सामान बनाते हैं, जैसे हंसिया बनाते हैं या फिर कुछ भी बनाते हैं, कुल्हाड़ी उलाड़ी बनाते होते हैं, तो वो पहले लोहे को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और ठंडे पे क्यों नहीं कूटते हैं? गर्म पे क्यों कूटते हैं? वो ठंडे पे कूटते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा फ्लो होते हैं,
इलेक्ट्रॉन तो किसी भी मेटल के अंदर हमेशा फ्लो होते हैं, किसी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है जब वो तब उसे गर्म करते हैं। देखो ये क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे हुए होते हैं, ठीक है, और बहुत टाइट बॉन्ड द्वारा बंधे हुए होते हैं। उनके पास में, इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी होती है भाई, एटम्स के पास में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कम होती है एटम के पास में, ठीक है। तो वो चुपचाप जैसे बैठे हैं, चुपचाप वहीं बैठे हैं। जब उन्हें गर्म किया जाता है तो उन्हें क्या दे दी जाती है, एनर्जी। जब उनके पास एनर्जी आ जाती है तो वो हिलने डुलने लगते हैं, यानी कि वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनको जब तुम हथौड़ा मारोगे, ठीक है, तो वो जैसे चाहोगे वैसे शेप में तुम उन्हें ढाल सकते हो, धीरे धीरे करके, ठीक। इसी टाइप से अगर एक्सपेंशन सुनो, तुम मुझे खुद बताओ, एक मेरे पास में मेटल है, कोई ये मेटल है, यहाँ पर ये एटम्स हैं, ठीक है भाई, ये एटम्स मान लो सर, मैंने एटम मान लिया। मैंने क्या किया, अभी इसका टेम्परेचर कम है, इनके पास एनर्जी कम है, ठीक है। जैसे ही तुमने इसे गर्म किया, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इनके पास एनर्जी क्या हुई, ज़्यादा। जब एनर्जी ज़्यादा हुई तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, वैसे चुपचाप बैठे रहेंगे बेचारे, क्या करेंगे, वाइब्रेट। जब ये वाइब्रेट करेंगे तो उनके लिए जगह चाहिए भाई। मेटल, कोई भी एटम होगा वो मेटल से निकल के थोड़ा बाहर भाग जाएगा, तो जब जगह चाहिए तो इसका साइज हल्का सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हल्का सा साइड क्या हो जाता है, बढ़। खुद बताओ मुझे, जैसे मान लो एक घेरा है, उस घेरे में सब लोग चुपचाप ऐसे खड़े हैं, कहते ऐसे ऐसे खड़े हैं, ऐसे ऐसे, कहते पूरा भरा हुआ है। अब वो धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे करने लगे हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो 100% उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए थर्मल एक्सपेंशन होता है। अब थर्मल एक्सपेंशन के भी टाइप्स हैं। थर्मल एक्सपेंशन में क्या है, पहला है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है, लीनियर एक्सपेंशन कब होगा, जब मैंने कोई भी एक मेटल की स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप का मतलब होता है छड़, उसकी इनिशियल लेंथ जो थी वो मैंने मान ली L है, इसका इनिशियल टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया, T1, ठीक है। प्रारंभिक जो टेम्परेचर था वो मैंने T1 मान लिया, स्टार्टिंग में जो लेंथ है वो क्या है, इसकी L है। मैंने क्या किया, जब इसको गर्म किया, इसे टेम्परेचर दिया, जब मैंने इसे टेम्परेचर दिया तो मैंने देखा इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज होके क्या हो गई, L डैश हो गई, इंक्रीज होके क्या हो गई, L डैश। और इसका टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया, T2। क्या मान लिया भाई, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तभी तो इसमें एक्सपेंशन हुआ, तभी तो। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सर L डैश क्या होगा, तो L डैश बराबर फार्मूला याद करना है, L ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा टी क्या होता है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है चेंज इन टेम्परेचर की टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एल क्या है, इनिशियल लेंथ, एल क्या है, इनिशियल लेंथ एट T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पर। सर एल डैश क्या है, फाइनल लेंथ एट कब, T2 टेम्परेचर पर, सही है। अब देखो सर एक बार बताओ, तुम्हें अगर पहले लेंथ पता है, मान लो 1 मीटर है, तुम्हें अल्फ़ा की वैल्यू पता है, तुमसे कह दिया टेम्परेचर यहाँ से इतना बढ़ा दिया तो कितना चेंज हुआ ये भी पता है, तो तुम ये बता दोगे अब लेंथ कितनी हो गई। अब लेंथ भाई फाइनल लेंथ बढ़ गई होगी ना। तुमसे पूछा जाए सर बढ़ तो गई, चलो सही है, पहले कुछ थी, चेंज कितनी हो गई, लेंथ चेंज कितनी हो गई, तो क्या करोगे, देखो एल डैश बराबर अंदर गुणा करिए तो एल प्लस एल अल्फ़ा इंटू डेल्टा, एल अगर नीचे इधर आएगा तो एल डैश माइनस एल
एल अल्फ़ा इंटू डेल्टा, ये क्या हो गया सर मेरा डेल्टा एल, ये हो गया एल अल्फ़ा इंटू डेल्टा। तो ये क्या है डेल्टा एल क्या है बच्चों, चेंज इन लेंथ, कि लेंथ चेंज होके कितनी हो गई होगी, ठीक है, लेंथ चेंज होकर कितनी हो गई होगी। अब तुमसे कहा जाए कि सर फ्रैक्शन निकालो, अगर मैं इसको नीचे लाऊं तो सिर्फ क्या बचेगा, ठीक है, ये है तुम्हारा फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है, ये चेंज इन फ्रैक्शन, चेंज इन फ्रैक्शन। अगर तुमसे कहा जाए बताओ कितने परसेंट लेंथ चेंज हुई, कितने परसेंट, तो परसेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, डेल्टा एल बटे एल गुणा 100, और यहाँ भी एल अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू 100, इतने परसेंट लेंथ तुम्हारी क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। सही है। तुमसे मैंने कहा कि मान लो तुम्हारे पास एक रॉड मैंने तुम्हें दे दी, एक रॉड मैंने तुम्हें दे दी, मैंने कहा उसका अल्फ़ा इतना है, अल्फ़ा दे दिया, डेल्टा टी दे दिया, ठीक है, मैंने कहा टेम्परेचर इतने से इतने हो गया। अब बताओ कितने परसेंट लेंथ चेंज हो गई, तो कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू 100। तुमसे कहा अल्फ़ा और डेल्टा टी दे रखा है, मैंने कहा कितना चेंज इन फ्रैक्शन हुआ लेंथ में, तो चेंज इन फ्रैक्शन के लिए अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। मैंने तुम्हें लेंथ भी दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, अल्फ़ा भी दे रखा है और डेल्टा टी। मैंने तुमसे कहा बताओ कितनी लेंथ चेंज हुई, ध्यान रखना, ये है लेंथ फाइनल कितनी हो गई, ये है लेंथ कितनी चेंज हुई, ये है लेंथ में कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ, ये है लेंथ में कितना परसेंट चेंज हुआ। तो ये फार्मूलाज यहाँ से ऐसे आए। लीनियर के बाद में, उसके बाद में आएगा एरियल एक्सपेंशन। आप जरा क्वेश्चन मुझे बताने की कोशिश करो। सर मैंने कहा मेरे पास में दो स्टेप्स हैं, दोनों की इनिशियल लेंथ बिल्कुल सेम है, एक है मेरी आयरन की, एक है मेरी कॉपर की, ठीक है, एक आयरन है, एक क्या है कॉपर। मैंने कहा टेम्परेचर भी दोनों का पहले सेम है। अब मैंने इसे गर्म किया, ठीक है, ये दोनों को मैंने ऐसी जगह रख दिया जहां पर इनका फाइनल टेम्परेचर भी सेम है, इनिशियल भी सेम है और फाइनल भी क्या है सेम है, और लेंथ भी क्या है सेम है, लेंथ सेम है। लेकिन अल्फ़ा जो है वो आयरन का कम है एज़ कंपेयर टू कॉपर की, यानी कि अल्फ़ा किसका ज़्यादा है, कॉपर का ज़्यादा है। अल्फ़ा किसका कम है, आयरन का कम है। किसकी फाइनल लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, किसकी फाइनल लेंथ ज़्यादा होगी, तो सर जी जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसकी फाइनल लेंथ भी ज़्यादा होगी। क्यों, तुम ही तो बताए थे एल डैश बराबर क्या होता है, बोलो। देखो पहले ये सेम था, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर भी क्या था सेम, तो जिसका अल्फ़ा ज़्यादा उसकी फाइनल लेंथ भी क्या होगी ज़्यादा, यानी कि कॉपर की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और आयरन की लंबाई क्या हो जाएगी, आयरन की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मान लो अगर पूछ लिया गया तो। अब देखो अगला है सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर लीनियर वो एरियल एक्सपेंशन। सर इसको ही हम लोग एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं। अब देखो एरिया क्या है सर, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में अंतर समझो। लेंथ का मतलब क्या है, जो चीज़ सीधी लंबी लंबी है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लेंथ। एरिया का मतलब क्या बोलेंगे, एक प्लेट, प्लेट, ठीक है, एक बिल्कुल सीधी प्लेट है उसे क्या बोलेंगे, एरियल एक्सपेंशन। वॉल्यूम किसे बोलेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जिसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई, लंबाई, चौड़ाई या फिर मोटाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। सर एरियल का मतलब ये है, मैंने कहा मान लो मेरे पास ये कोई चीज़ है, इसका इनिशियल टेम्परेचर मैंने कुछ मान लिया, इसका इनिशियल जो एरिया था वो मैंने क्या मान लिया, ए। मैंने इसे गर्म किया, पहले टेम्परेचर क्या है, T1, T1 टेम्परेचर है। मैंने इसे गर्म किया, गर्म करने पर मैंने देखा इसका एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, और इसका एरिया बढ़ के क्या हो गया, अब ए डैश हो गया, और इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो मैंने क्या मान लिया, T2 मान लिया, ए मान लिया। ठीक है,
अब सर जी पहले की तरीका लिख दो, दिक्कत क्या बात की है, देखो पहले होता था एल डैश, अब क्या है ए डैश बराबर इनिशियल ए 1 प्लस अल्फा की जगह अब क्या आएगा बीटा डेल्टा टी। और बीटा क्या होता है सर, बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा ए क्या है इनिशियल एरिया, ए डैश क्या है फाइनल एरिया, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं इसको ही अंदर गुणा करूं तो ए प्लस ए बीटा डेल्टा, ए को इधर लाऊंगा तो क्या बन जाएगा डेल्टा, बेटा डेल्टा ए क्या है बताओ, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया पूछेगा तो ये फार्मूला लगेगा। अच्छा चेंज इन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन फ्रैक्शन तो ए नीचे ले आओ, ये क्या हो जाएगा चेंज इन फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर परसेंटेज में पूछे कितना परसेंटेज चेंज हुआ तो डेल्टा ए इंटू 100 बीटा इंटू डेल्टा टी इंटू 100, ये क्या आया चेंज इन एरिया, वो भी किस में परसेंटेज में कितना एरिया चेंज हुआ, ठीक है। इसे उतारने के बाद हम पहले तो मैंने मान लो ऐसे एक क्यूब बनाया है, ये क्यूब है, क्यूब ऐसे तो बनता है, ये क्यूब बन गया मेरा, ठीक है। इस क्यूब का इनिशियल वॉल्यूम मैंने क्या माना सर बी, वॉल्यूम मतलब आयतन, इनिशियल टेम्परेचर मैंने क्या माना सर T1, मान लो कितना मान लिया। अब मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, जब मैंने इसे गर्म किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया भाई सर, इसका वॉल्यूम बढ़ गया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम जब इसका बढ़ गया, पहले से वॉल्यूम क्या हो गया इसका बढ़ गया, अब जो वॉल्यूम हो गया वो मैंने क्या मान लिया बी डैश, टेम्परेचर क्या मान लिया T2, टेम्परेचर क्या मान लिया। तो अब दिक्कत किस बात की है सर, कितना बड़ा, अरे तो बी डैश बराबर बी 1 प्लस, अब क्या आता है गामा, क्या आता है गामा इंटू डेल्टा, गामा लिख लो, गामा क्या है, गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डेल्टा टी क्या है सर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर हम लोग कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1 से, ऐसे तो निकालेंगे। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालते हैं हम लोग T2 माइनस T1 से चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो सर अगर मैं इसकी अंदर गुणा कर दूँ बी डैश ऐसे ही बी प्लस बी गामा इंटू डेल्टा टी, इसको देखो ये हो गया, इसको इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी, ये हो गया। अब इसको नीचे लाएं डेल्टा बी अपॉन बी गामा इंटू डेल्टा टी, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई किया तो गामा इंटू डेल्टा टी इंटू 100, बात समझ में आई, ठीक है। ये क्या हो गया डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 बराबर गामा डेल्टा टी इंटू 100, ठीक है। ये तुम्हारा, अब तुम बताओ लो, आप बताओ लो ये क्या है डेल बी डैश, बी डैश क्या है फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वन, डेल्टा बी क्या है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, डेल्टा बी अपॉन बी क्या है फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा बी इंटू 100 क्या है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, सही है। ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या रिलेशन, सर अल्फ़ा का रिलेशन
बीटा का रिलेशन और किसका, गामा का रिलेशन, इनका रिलेशन क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा का रिलेशन क्या होगा। देखो बच्चों, बीटा बराबर याद रखियो हमेशा क्या होता है, 2 अल्फा। बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फा। और गामा बराबर क्या होता है, 3 अल्फा। बीटा बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा। अब कैसे अल्फा कर रहे हो मुझे बताओ। अल्फा क्या था, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर का मतलब जिसमें सिर्फ क्या हो, लंबाई, सिर्फ लंबाई है। बीटा क्या होता है, एरिया, जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 हो गई। तो बीटा बराबर देखो, बीटा किसके बराबर होगा, तो 2 गुणा अल्फा के। वॉल्यूम में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होती है। तो यहाँ पर गामा किसके बराबर हो गया, 3 अल्फा के। अगर मैं अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा करूँ, रेशियो करा, तो अल्फा तो ऐसे ही, बीटा की जगह क्या रखा, 2 अल्फा, गामा की जगह क्या रखा, 3 अल्फा। रेशियो में एक चीज़ याद रखना, जो तीनों में कॉमन हो उसे गायब कर देना। जो तीनों में कॉमन हो उसे क्या करो, गायब। तीनों में क्या कॉमन है, अल्फा। अल्फा कॉमन है तो अल्फा को गायब किया तो 1:2:3, 1:2:3। ये तुम्हारा अल्फा बीटा गामा का क्या आ गया, रिलेशन। 1:2:3 ये रिलेशन आ गया। क्वेश्चन में क्या गया है, एक ग्लास ब्लॉक है, देखना जरा, एक ग्लास ब्लॉक है, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, इसे टेम्परेचर T1 मान लूँ, भाई इनिशियली तो है ये, और वॉल्यूम को क्या मान लिया मैंने, B। इनिशियल वॉल्यूम कितना था सर जी, 1000, 10,000, अच्छा 10,000 कितना है। उसने कहा टेम्परेचर अब कितना हो गया, 25 से कितना हो गया, 40, यानी कि T2 क्या हो गया सर जी, और कितना, इसने कहा इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, बोलो, इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, डेल्टा V। डेल्टा V कितना है, 4। तुमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मुझे बताओ सर डेल्टा B का फार्मूला क्या था, बोलो, तो B गामा इंटू डेल्टा, यही तो था। अब सर डेल्टा B कितना है, अरे 4 ही तो बड़ा है। इनिशियल कितना है, 10,000, गामा पता नहीं, डेल्टा T, तो देखो 40 में से ये घटाओ, कितने बचेंगे, 15। कितने आएंगे, अरे 15 ही तो आएगा सर जी, 15 आ गया। अब क्या निकालना है तुम्हें, गामा की वैल्यू निकालो। गामा निकालोगे तो 4/15 एकम, 1 2 3 2 3, ये आया गामा की वैल्यू। अब सर कैसे करें, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 है ये, तो ऊपर लिख लो 10 की घात माइनस, कर लिए। 15 को 4 से भाग दो, 15 को 4 से भाग दे दोगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितने बचे, तो अगर तुम देखो 15 से भाग दो, तो मैं ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। देखो पॉइंट लगाया, 15 दूनी 10 बचे, 1 0 और लगा दिया, 15 छक्का 90, यही तो आया। फिर तो आंसर क्या आया, 2.66 गुणा 10 की घात माइनस। क्या ये आंसर सही है, नहीं, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, लीनियर एक्सपेंशन, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या है, वॉल्यूम। लेकिन तुम जानते हो गामा बराबर क्या होता है सर, और अल्फा ही क्या है, लीनियर कोफिशिएंट। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो गामा बटे क्या करूंगा, 3, यानी कि 0.26 भाग 3 गुणा 10 की घात माइनस, यही तो करूंगा। अब 3 से भाग करो इसको, 3 से भाग करोगे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21,
क्या सही है? 3 अट्ठे 24, आगे 0 आएगा हैं? अच्छा 3 अट्ठे 24, सॉरी 3 अट्ठे 24, ठीक है। हाँ ये कुछ भी बचे छोड़ो, 10 की घात माइनस ऐसे तुम्हारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसने ऐसे ही थोड़ा सा घुमा दिया, गामा निकलवा लिया, ऑप्शन में ए भी होगा, जैसे ही देखा तुरंत टिक मारा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है भाई, वो तो लीनियर एक्सपेंशन पूछ रहा है, और तुम क्या निकाले पड़े हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन। कन्वर्ट तो करो पहले लीनियर में।